नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की जो सीरीज शुरू की है, साधु संतों के त्याग और तपस्या से मैं आप सभी को रूबरू करवाना का मेरा उद्देश्य है। जैसे कि मैं आप सबको पता है, हर जगह मैं साधु संतों की तलाश में घूमता हूँ। अभी जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों में, जंगलों में घूम रहा था, ऐसे ही साधु महात्मा हमारे गुरुजी मिले हैं। उनके मैं पहले आशीर्वाद दिलाता हूँ, उनके दर्शन करवाता हूँ। और आपको मैं बता देता हूँ, संतों का मिलना बहुत दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि एक तो पहले मैं बताता हूँ, जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ संत रहते नहीं हैं, और जंगलों में रहते हैं वहाँ पर ऐसा कहता हूँ सामान्य इंसान का जाना बहुत मुश्किल होता है। दोनों तरफ से, चाहे जंगली जानवर का मानो, चाहे गाड़ी ना जाने का रास्ता हो, पैदल जाना पड़ता है। अब सोचो, जहाँ पैदल जाना पड़ता है, जहाँ कोई सुविधा नहीं होती, वहाँ संत महात्मा तपस्या करते हैं, तो उनका महान तत्व है। और हमारे सनातन धर्म को जागृत रखने का उनका अहम भूमिका है। अगर संत महात्मा है तभी हमारा भारत के सनातन धर्म आज जिंदा है। बाबा जी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जय आपकी। बाबा जी, आपका शुभ नाम? राजेश्वरपुरी। बाबा जी, आपके गुरु जी का नाम? महंत केदारपुरी जी, श्री महंत केदारपुरी जी महाराज, अलग दरबार से भंडार। बाबा जी, जैसे कि मैंने देखा हूँ, आपका जो ये कुटिया है बहुत छोटा है, लेकिन बहुत कहता हूँ आबादी क्षेत्र से दूर है। और यहाँ पर आना, कोई ना गाड़ी आ सकती है ना कोई बात, पैदल आना भी इतना मुश्किल हो रहा है। तो इतना एकांत में, इतना दूर आपका, और आपकी व्यवस्था कैसे होती है? आपका खान पान भी कैसा होता है फिर यहाँ? जो अपने आप को संपड़ गुरु महाराज कर देता है ना, तो गुरु महाराज अपने आप किसी न किसी भगत को नरमे ही नारायण हैं और चल के आ जाता है अपने आप। और नहीं, आप चाहो तो यहाँ बैठ के देख सकते हैं, एक दो रात या दिन खुद चल के आता है। जो रिजल्ट जहाँ लिखा है, अगर तुमको सबर है, संतुष्ट है, तो कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चल के आएगा। लेकिन परीक्षा है, अगर आप पक्के हैं तो फेल नहीं हो सकते, क्योंकि पक्के रहोगे तो चल के आएगा। एक दिन भूखा रखेगा, 2 दिन रखेगा, तीसरे दिन उसने भेजना ही भेजना है। और इस चीज़ की हमने परीक्षा अनुभव कर रखे जीवन में, कि हम कहीं मांगने जाएंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, झुकेंगे तो अपने इष्ट गुरु देवता के पास झुकेंगे। और वहीं हम जो विश्वास रखते हैं, और उसी विश्वास पे आज सब कुछ चल के आ रहा है। एक सर्दी का टाइम था, आज से 5 साल पहले। हमने सोचा, पब्लिक कहती है कि भगवान जो है भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। हमने कि आज हम अनुभव करके देखते हैं। सर्दियों का टाइम है, 8:30-9 बजने जा रहे हैं, आप देखते हैं कैसे भूखा नहीं सुलाएगा। पूजा पाठ करके जैसे हम हटे तो एक भगत का फ़ोन आ गया, तो वो कहता है, गुरुजी ओम नमो नारायण, नमो नारायण। और मनसा देवी पर रहता है भगत। बोले, गुरुजी भोजन हो गया? तो हमको गुरुजी की बात ध्यान आ गई कि बेटे, सच से नाता है तुम्हारा, झूठ से कोई नाता नहीं है, झूठ मत बोलना, सच बोलना। तो हमको ख्याल आया, तो हमने कहा, बच्चा ऐसा है, आटा ही नहीं है तो भोजन कहाँ से होगा। बस इतने में उसने क्या करा, घरवाली ने आलू की और मेथी की भुर्जी बनाई थी, सब्जी गर्म करवाई, फुल्का पैक करवाए, और टिफिन में लेके हमारे पास आ पहुँचा। और आके बाहर से कह रहा है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हम बोले, बच्चा यहाँ आते हैं तुझे पता नहीं है, फिर भी तू हमारे पास आ गया मरने को। बोले, गुरुदेव मुझे विश्वास है आपके ऊपर। मैं बेधड़क होकर चलाया, गरम गरम फुल्का, वहाँ ने आलू मेथी की सब्जी भुर्जी निकाली, प्रसाद खिला के, और जब गया यहाँ से, और आटा भी साथ में लेके आया। बोले, गुरुजी भूखे सोए और हम खा के सोए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम समझ गए कि वाकई में भोलेनाथ धन्य है आप। जैसे कि गुरुजी, जैसे कि आप तपस्या कर रहे हो और ये देख रहा हूँ यज्ञ भी कर रहे हो 2400 घंटे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आप किस प्रकार या कौन से इष्ट रखते हो, और साथ साथ ये जो आप 2400 घंटे हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा संघर्ष भी होता परीक्षा। जैसे हम 2 मिनट अगर बैठते हैं तो हमारा पूरा आंखों से पानी भर जाता है, 2 मिनट हम रुक नहीं पाते। आप 24 घंटों यहाँ धुना तपते हो। ये सब गुरु कृपा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु कृपा है। उनकी कृपा से ही हम बैठे हुए हैं, उन्हीं कृपा से ही बैठते हैं। बैठने वाले ही वही हैं, बिठाने वाले ही वही हैं। जैसे कि आपके इष्ट देवता गुरु दत्तात्रेय भगवान, उन्हीं की आप पूजा और साधना करते हो? हमारे इष्ट हैं। माता हमारी कामाक्षा हैं, उन्हीं की हम साधना करते हैं।
गुरुजी छोटा सा एक हमारे दर्शकों का माताओं का एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि चाहे वो गुरु दत्तात्रेय जी को हो या कोई भी अपने गुरु मानते हो, चाहे बाबा बालकनाथ जी को मानते हो, चाहे किसी को भी मानते हो, वो माता जी उनके भाइयों का कहना है वो अगर उनका दर्शन करना चाहे, वो उनसे बेइंतहा प्यार की तरह के या मीराबाई की तरह, श्री कृष्ण भगवान की तरह, वो अगर उनका दर्शन करना चाहे तो कौन से मार्ग पे कर सकते हैं या किस प्रकार उनकी पूजा करे वो? उसके लिए तो यही है कि सबसे अच्छा बोलो और सब में देखो उनको, आप सबसे प्रेम करो, सब में देखो। यह मन सोचो कि ये वो है कि वो, ऐसा कुछ नहीं। ये सोचो कि वही है साक्षात, लेकिन नर रूप में आए हुए हैं। अगर हम सबको लेके चलते हैं, मान के चलते हैं, तो वो हमारे सामने आ ही जाएंगे, उनके दर्शन भी हो जाते हैं। विश्वास इतना होता है, उनको आना पड़ता है। और जैसे कि किसी को अगर प्रसन्न करने की कोई भगवान की विधि होती है या कोई भी अगर कार्य करे, भगवान सभी भाषा में समझता भगवान है। के घर जाने के लिए कोई विधि की ज़रूरत नहीं है। अगर सीधे साधे भोले भाले बन के रहोगे, जैसे बच्चा एक ना समझ होता है, माता पिता के सामने किस तरीके से गिड़गिड़ाता है, किस तरीके से जाता है, उसी तरीके से हमको बन के चलना पड़ता है। जब भी भगवान मिलते हैं, जब भी दर्शन होते हैं, वो भेजते हैं खाने के लिए, उससे पहले नहीं। और जैसे कि एक छोटी सी मैं जानकारी चाहता हूँ, जैसे आज के टाइम में देखा हूँ लोगों को घर गृहस्थी में जो प्रेम प्रसंग टूट रहा है, उसका मेन कारण क्या है? किस प्रकार वो प्रेम प्रसंग बन सकता है उनका? ये तो आपस में जो है एकता होनी चाहिए। अगर आपस में एकता है, एक दूसरे कहा मान के चलोगे, तो फिर उसमें कोई किसी बात की कैसी भी दुविधा नहीं होगी और काम सब सही होते चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ सुख शांति है, वहीं भगवान का वास है। एक ने कहा, दूसरे ने कर लिया, तो समझ लिए कि उस घर में भगवान का वास हो गया। और एक ने कहा नहीं किया, तो वो समझ लो वो शैतानी घर है। वो तो हाथ तो वहाँ में लगे हुए, उनकी अवसना पूरी हुई है ना होगी। और वो बढ़िया से बढ़िया खाएंगे पहनेंगे, लेकिन फिर भी जो है क्लेश रहेगी उनमें, क्योंकि मन को शांति नहीं मिल रही उनको। गुरुजी, जैसे कि आपसे मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी है कि आप कोई ना कोई पूजा या ऐसा बताओगे कि ऐसे हमारे दर्शकों को कोई ऐसी पूजा विधि या कोई ऐसा स्रोत बताइए, ऐसा उपवास बताइए जिससे उनको कोई मार्ग मिल सके। जैसे आप तो भगवान के बहुत नज़दीक हो, वो भगवान का दर्शन कर सके या फिर वो जो अपनी मन इच्छा या अपनी घर गृहस्थी में जो आवश्यकता है वो पूर्ण कर सके, ऐसा कोई? वो कर सकता है। तन से, संसार से प्रेम करो, अब मन से भगवान का भजन करते रहो, कर्म कुछ भी करो। अगर आप मन के अंदर भगवान को लेके चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ परमपिता मेरे सामने हैं, उनको अगर मानते हैं, तो कर्म कुछ भी करो, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे सन्यास लो, चाहे कुछ भी रहो, लेकिन मन तुम्हारा स्थिर और वहीं रहना चाहिए। जैसे कि पुरुषों को कोई व्रत या उपवास करना चाहिए? व्रत उपवास कोई जरूरी, भगवान नहीं कहते मेरे पास भूखे प्यासे आओ। अच्छा। वो कहते खाओ पियो, लेकिन ध्यान से, टाइम टेबल से। मेरे को अगर 10 मिनट का भी टाइम दोगे तो मैं भी आपको टाइम दूंगा। हम भगवान को जैसे बचते हैं, वैसे ही भगवान हमको भी बचते हैं। जिस भाव के भूखे हैं वो, अगर भाव आपके हैं भगवान के प्रति, तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। और भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूखे रहो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भूख को भूख मत मानो। जब मैंने आपसे प्रेम किया है तो मैं भूख को थोड़ा ही देखूंगा। मैं तो चंडी देवी जाना है तो जाना है, मैंने पेट को थोड़ा ही देखना है। अरे पेट तो समझ लो कि मैं माता का नाम ले लिया, माता के पास जा रहा हूँ, तो पेट तो मेरा खुद ही भर जाएगा। फिर पेट कहाँ रह गया? पेट तो बाद की चीज़ है। हमने अगर भगवान को मानते हैं, उनके दर्शन करने जाना है, तो हमने पेट को नहीं देखना है, इन्हें देखना हमने खाया नहीं है। भगवान के घर तो खुशी से समय हो गया है तो पहुंच जाना है, उनके दर्शन करने ही करने हैं। ऐसा है इसमें। गुरुजी, एक छोटी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले तो एक कोई सवाल है। जैसे कि आज के टाइम में देख रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोगों का जैसे हमारा ये भगवा जो कलर है या भगवा रंग है जो सभी को सम्मानित हो जाता है, या सब कोई भी अगर छिपता है तो इस भगवे के कलर में छिपता है। तो आज के टाइम में अगर कोई संत महात्मा को पहचान करना चाहे गृहस्थी जीवन वाला, क्या वो किस प्रकार कर सकता है या कोई कर सकता है? इसमें पहचान की बच्चा गृहस्थी तो नहीं कर पाएगा पहचान साधु की। साधु साधु की पहचान करता है। क्यों? साधु के पास कुछ भाषाएं होती हैं, हमारी पढ़ाई अलग होती हैं अखाड़े की। जैसे मिलिट्री वालों में कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो एक आवाज़ निकालेंगे सब सावधान हो जाएंगे। उसी तरीके से अखाड़े की हमारी पढ़ाई अलग है कुछ। अगर हमारे स्थान पर कोई भी साधु कहीं का भी आता है तो हम उससे 2-3 बात पूछ सकते हैं। अगर उसने बता दी तो हम उसको मान सम्मान जैसा भी जो भी है हमारे पास, उसका आदर भाव भक्ति के साथ एक रिश्तेदार की तरह आप करते हो वैसे हम भी करेंगे। और अगर नहीं, हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, फक्कड़ है, तो हम क्या कहेंगे, 10-20 रुपये बच्चा अगर हमारे पास है उसे दे देंगे, खाना पीना होगा खिला पिला देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। बाकी यहाँ जगह नहीं मिलेगी उसको रुकने के लिए।
जैसे कि अब लास्ट में हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं तो उनको क्या आशीर्वाद देना चाहोगे, क्या आश्वासन दें उन्हें सभी को? कोई आशीर्वाद तो बच्चा मन से दिया जाता है कि अगर आप किसी का मन जीतोगे तो आशीर्वाद अगर मन से साधु देगा तो आपका कल्याण हो रहा ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि गुरुजी ने कहा और मार्ग बताया सत्य का, अगर भगवान का अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो बच्चा बन के दर्शन, उनकी भक्ति कीजिए, भोले भाले बन के कीजिए। हर जगह अगर कोई मिलता है, चाहे कैसा भी व्यक्ति मिला, चाहे आपको कुत्ता भी मिला, चाहे गाय भी मिली, उसमें भी अपने भगवान समझिए। प्रेम करते हुए जाओ, सबसे प्रेम करते हुए जाओ। जैसे सबसे प्रेम करते जाओगे तब आपके जैसा अब देख रहे हो मुझे, अब उसमें सोच लीजिए वही आपके देव है, वही आपके कृष्ण है, वही आपके बालक बाबा बालकनाथ जी है, तो आपको ज़रूर दर्शन होंगे और ज़रूर मन्नत होगी। और जो पूजा की विधि इन्होंने बताई, जैसे किसी प्रकार भी कर सकते हो, ज़रूर नहीं है कि आपको वो आवश्यकता होगी सामग्री की, कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं, जो आपके मन के भाव होना चाहिए। चाहे फूल की एक पंखुड़ी आप वहाँ पर विसर्जित करें, ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों लाखों रुपए का वहाँ जरूर करें, एक फूल की पंखुड़ी आपके लिए बहुत होगी, जैसे बाबा जी ने बताया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है? ये बाबा जी बहुत दुर्लभ मुझे दिखने मिले और यहाँ पर आसपास में कोई संत महात्मा नहीं, अकेले रहते हैं। मैं देखने की बात है, हमारा दर्शन हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आप सभी की धन्यवाद कहता हूँ कि आप सभी की सपोर्ट से, आप सभी के आशीर्वाद से बाबा जी ने हमें समय दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। सुन बच्चा, हर हर महादेव।